प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ मेडिसिन एम्स ऋषिकेश। मैं यहाँ पे 2017 से हूँ और इन्फेक्शन जो डिजीज़ है, जो बीमार है, उसको मैं देखता हूँ। और उसमें बहुत सारा बेसिक चीज़ है जो मैं देखा हूँ इस एरिया में। जैसे हम उत्तराखंड में रहते हैं, मतलब ऋषिकेश यहीं पे है, तो बहुत सारे छोटे छोटे चीज़ हम लोग ध्यान नहीं दे पाते अपने घर में। आपने देखा होगा जो नाटक के दरिया में एक्चुअली हमने कुछ बताया, कोशिश की आपके पास पहुंचने के लिए। बट मैं कुछ एक बेसिक चीज़ बताऊंगा जो आप सभी को ध्यान रखना चाहिए और करोगे। उससे पहले मैं आपसे कुछ क्वेश्चन भी चाहता हूं कि आपके मन में कुछ सवाल है। अभी जैसे नाटक ख़त्म हुआ, कोई भी क्वेश्चन पूछ सकता है, कोई भी इन्फेक्शन के बारे में। इन्फेक्शन एक्चुअली आपको हुआ है वो भी बता सकते हो, आपके घर के आसपास किसको हुआ है उसके बता सकते हो। कोई भी किसी के अंदर कोई क्वेश्चन है, कोई सवाल है। हमारे बच्चों को ना बहुत जल्दी सर्दी जुकाम और खांसी हो जाती है और मतलब नाक में लगती है। उसके क्या रीज़न है? ये मैं आंसर दूंगा कि हमारा बच्चे बड़े को भी बहुत बार बार खांसी जुकाम हो जाती है, और ज़्यादा तो होती है आज कोविड के बाद। आप सभी जानते हैं कि कोविड व कोरोना वायरस 2020 में हम सभी को आक्रांत किया था, और अभी भी जो मौसम के हिसाब से करते आता है। बट हमने देखे एज ए डॉक्टर के हिसाब से कोविड के बाद हमारा बॉडी में थोड़ा इम्यूनिटी कम हुआ है। उसी के कारण से ये बार बार हमको खांसी जुकाम बुखार आ जाता है, और बुखार लंबा तक रहता है। आप सभी देखे होंगे पहले कोविड से पहले आपको शायद 2-3 दिन जो हम वायरल फीवर बोलते हैं ठीक हो जाता है, पर कोविड के बाद हमने देखे वो 4-5 दिन रहता है बुखार। पर उसके लिए कोई एंटीबायोटिक नहीं लेना चाहिए। जो आपने देखे होंगे अभी जो हमारा नर्सिंग स्टूडेंट आपको बता रहे थे, कभी भी बुखार के लिए जाते हैं हम मेडिसिन स्टोर में जाते हैं, पैरासीटामोल आपको लेना चाहिए और एंटीबायोटिक वो भी दे देते हैं। तो आप पहले 5 दिन तक एंटीबायोटिक नहीं लेना चाहिए। हाँ, 3 दिन के बाद लग रहा है कि बुखार और बढ़ते जा रहा है, तो फिर डॉक्टर के पास जाओगे, हम कुछ टेस्ट करते हैं। उसी टेस्ट में मलेरिया आ जाता है कि और कुछ एक टाइफाइड बीमारी आ जाता है, तो फिर हम एंटीबायोटिक देना पड़ता है। अदरवाइज खाली पैरासीटामोल, घर में रेस्ट लेना चाहिए। कभी भी बुखार होती है आपको, पहले 5 दिन का मैं सोल्यूशन देता हूँ। घर में 100% रेस्ट लो, बिस्तर में पड़े रहो, पानी का कोई भी लिक्विड खाते पीते रहो। नॉर्मली हमारा बॉडी का लिक्विड रिक्वायरमेंट मान लो आप 2 लीटर पीते हो डेली, पर बुखार के दौरान उसको डबल करना पड़ता है। आप 4-5 लीटर डेली पीना चाहिए, तो पहले जो 4-5 दिन। और हमने यहाँ पे देखे बहुत सारा, अभी जैसे सीजन खत्म हुआ डेंगू का, आप सुने होंगे। वो डेंगू के बहुत सारा मरीज हमारा लास्ट मैंने सीरियस होकर हमारे पास आते हैं, जहाँ पे ऑर्गन खराब हो जाती है, जैसे किडनी हो गया, लीवर हो गया, प्लेटलेट कम हो जाती है, और फिर आईसीयू में भर्ती करना पड़ता है हम उनको। तो उसी टाइम हम उसको समझाते हैं कि आपने पहले 5 दिन क्या किया। वो क्या होती है कि हम अपना काम भी करते रहते हैं, बुखार आ गया फिर काम में चले गए, पानी वगैरह थोड़ा कम पी लिए। तो कभी भी बुखार के कोई भी चीज़ हो जाए, पहले 3 से 5 दिन थोड़ा सा ज़्यादा ध्यान देना पड़ती है, और उसमें सबसे इम्पोर्टेंट है कि बॉडी को रेस्ट देना पड़ती है। पर आप बोलोगे यार काम नहीं करेंगे तो पैसा कहाँ से आएगा। तो लोग क्या है कि भाग दौड़ में जो पहले 3 दिन सबसे नुकसान हो जाती है शरीर में, और वो 3 दिन हम लोग एक्चुअली ध्यान नहीं देंगे अपना शरीर को। ध्यान 3 चीज़ में दिया जाना है। एक तो आपको रेस्ट लेना है, दूसरा है कि पानी का कोई भी लिक्विड सफिशिएंट पीना है, और तीसरा है कि जो सिम्टम्स है, जो तकलीफ है, जैसे बुखार एक तकलीफ है तो बुखार की दवाई लेना है, मतलब पैरासीटामोल लेना है। खांसी जुकाम में एक एलर्जी की दवाई ले सकते हैं, ठीक है। और आपको उल्टी जैसा लग रहा है, दस्त लग रहा है, कभी कभी वायरल फीवर में लाटिन भी पतला होता है, तो दस्त के लिए हम ORS बोलते हैं कि वो भी पानी के रूप में लेना चाहिए। तो ये छोटे छोटे चीज़ लेना चाहिए रेदर देन आपको एंटीबायोटिक लेना चाहिए। तो ये हो गया कि बीमारी के बारे में। पर बीमार नहीं होने के मेरा कुछ सजेशन था जो मैं बताने वाला था, आपको पहले बताया था, और उसका आंसर भी इनके जो क्वेश्चन से बार बार एक्चुअली क्यों मुझे खांसी जुकाम व बुखार आ जाती है। इम्यूनिटी के बारे में तो सुने होंगे, पर इम्यूनिटी हमारा शरीर में एक्चुअली आप देखो होंगे 9 बड़े बड़े द्वार हैं हमारा शरीर में। टोटल ऊपर से नीचे तक ओपनिंग बोलते हैं, हमारा जो 9 द्वार है, 9 गेट्स है, वो क्या क्या है। आप देखोगे मैं मुंह से बात कर रहा हूँ, मुंह एक मेरा ओपनिंग है, दोनों आँख है, दोनों नाक है, दोनों कान है, और एक पेशाब की जगह है और एक लैट्रिन की जगह है। ये 9 जो गेट्स होते हैं व द्वार होते हैं, ये द्वार एक्चुअली जब तक मैं इसको ठीक नहीं रखूँगा तो कभी भी एक्चुअली मैं बीमार से मुक्त नहीं हो सकता।
आप सभी सपोज कुछ गीता में विश्वास करते होंगे बा कुछ मानते होंगे। सपोज गीता में एक लाइन भी है कि नवद्वार बसती, कि भगवान कृष्ण को बताया था कि वहीं पे बैठते हैं नवद्वार में। और आप सब अपने हिसाब से पूछो, आपने अपना नवद्वार को साफ सुथरा रखे हो? तो ये नवद्वार जो है कि जैसे नाक बताए, नाक यहाँ पे बह रहा है, आंख में थोड़ा सा आपको आंख खराब लग रहा है, उसको साफ सुथरा नहीं कर पाया। भी कान में एक्चुअली मैं बीच बीच में उसको साफ कर रहा है कि नहीं कर रहा हूँ, पेशाब करने के बाद और करने से पहले मैं क्या साफ रख रहा हूँ। सेम लैट्रिन जब जाता हूँ व टट्टी जब जाता हूँ उसमें कब मैं क्या करता हूँ। ये हम जब तक नहीं कर पाएंगे तब तक हम एक्चुअली बीमारी से मुक्त नहीं होंगे। क्योंकि हमने इन्फेक्शन स्पेशलिस्ट हूँ, मैं, मुझे पता है हर बीमारी ये 9 द्वार से ही शुरू होती है। और ये 9 द्वार कहाँ न किसी एक जगह पे हमने इसको गलती किया है, और वो गलती का सल्यूशन तो कुछ है नहीं, भोगना ही पड़ेगा। और एक्सरसाइज थोड़ा सा करने से ये 9 द्वार भी ठीक रहते हैं। हम लोग मानते हैं कि एक्सरसाइज से बॉडी इम्यूनिटी भी बढ़ती है, पर इम्यूनिटी कैसे बढ़ेगा? ये जब तक ये जो द्वार हैं, इसी द्वार में जो जीवाणु हैं, वो जीवाणु जब तक सही नहीं रहेंगे तब तक एक्चुअली ठीक नहीं रह सकता। इसलिए हम बताते हैं कि आपको थोड़ा बहुत एक्सरसाइज करना पड़ेगा, और एक्सरसाइज अपने हिसाब से करो। उसमें आप सभी जानते हैं कि हेल्दी लाइफस्टाइल में खाना भी आता है, क्या हम खाना खाते हैं वो मुंह के द्वार से जाता है, और एक्सरसाइज। ये 4-5 चीज जो मैंने बताए थोड़े बहुत एक्चुअली सब, इसको आप सही तरह से समझ जाओगे तो जिंदगी में कभी आपको इन्फेक्शन नहीं होगा। और थोड़ा बहुत साल में 1-2 बार वायरल फीवर होना चाहिए भी आपको, क्योंकि नहीं होगा तो आपके बॉडी में रेजिस्टेंस जो हम बोलते हैं, इम्यूनिटी बोलते हैं, उसका परीक्षा कैसे होगा कि आप सही हो कि गलत हो। आपको 3 दिन में ठीक होना है कि नहीं है, 5 दिन लगेगा कि 10 दिन लगेगा, वो कौन डिसाइड करेगा? आपके बॉडी के अंदर इम्यूनिटी का रेजिस्टेंस पावर, और वो बीच बीच में चेक पॉइंट चाहिए। जैसे हम जाते हैं ना कि आपको साल में 1 बार बुखार आ जाने से थोड़ा रेस्ट भी मिल जाती है, थोड़ा आप दवाई खा लिए और बॉडी में थोड़ा रिजुविनेट हो जाती है। हम बोलते हैं कि बॉडी का एक्चुअली सिस्टम थोड़ा हिल जाता है उस बीमारी के कारण से, फिर वापस नॉर्मल हो जाती है। तो ये बुखार को कभी आप गलत मत मानो, क्योंकि नॉर्मली बुखार एक शरीर का रेस्पॉन्स बोलते हैं। तो इसी हिसाब से मैं अपना बात खत्म करता हूं, पर हमारा सामने यहाँ पे आपके एक स्पेशल और एक आंसर मिलेगा। हमारा पीडियाट्रिक स्पेशलिस्ट यहाँ पे हैं। तो मैडम हमारे पास मेडिकल सुपरिटेंडेंट प्रोफेसर सत्यश्री मैडम है, तो मैं उनको बुलाना चाहता हूँ, जो पीडियाट्रिक सर्जरी है तो हमारा एम्स हॉस्पिटल में और हेड ऑफ द डिपार्टमेंट। तो अभी मैडम कुछ आपके बच्चे के बारे में आपको और ज़्यादा बताएंगे। थैंक यू।